मनोबंधु एक वीडियो देखो जो कि एक बस का वीडियो है जहाँ पे एक 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति एक मेल यूथ के प्राइवेट पार्ट को टच करने की कोशिश कर रहा है और इस पूरे सिनेरियो का साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक कंक्लूजन ये है कि जो भी बिहेवियर हमें सुपरफिशियल, इमोरल या गलत दिख रहा हो उसके पीछे एक डीप न्यूरोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल रीजन होता है। और मैं बिल्कुल भी इस एक्ट को डिफेंड नहीं कर रहा, ये बहुत गलत एक्ट है। लेकिन बीइंग अ साइकोलॉजी एंथुसियास्ट हमें इसे डिफरेंट एंगल से भी देखना जरूरी है। मनोबंधु इस पूरे सिनेरियो को हम दो पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला है न्यूरो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये एक मेडिकल पर्सपेक्टिव है। जैसे ये दादू है, इनकी हिस्ट्री यदि क्लीन है तो इसके पीछे का रीजन हो सकता है कि इन्हें फ्रंटल टेम्पोरल डिमेंशिया हो गया हो, यानी कि उनके फ्रंटल लोब में किसी प्रकार का डैमेज डेवलप हो गया हो एज के साथ में, जिस वजह से उनका जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो खराब हो गया है। देखो मनोबंधु, जो हमारा ब्रेन है ना, वो पार्ट है जो हमें सोशल बाउंड्रीज में रहना सिखाता है। अब इस केस में ये इंटेंशनल टच से ज्यादा एक सोशल डिसइनहिबिशन का केस बन सकता है, क्योंकि इनकी उम्र बहुत है, 70 साल। वो बेचारे ढंग से कांप रहे हैं। चलो मनोबंधु, अब इस केस के हम दूसरे एंगल के बारे में बात करते हैं, जो हो सकता है क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। मान लेते हैं कि वो बूढ़ा व्यक्ति एक क्रॉनिक पैराफेलिक ऑफेंडर्स हो, जो कि इस तरीके के बिहेवियर को लॉन्ग टर्म से परफॉर्म कर रहा हो, जिसे हम फ्रॉटरिज्म बोलते हैं। फ्रॉटरिज्म बेसिकली रबिंग अगेंस्ट नॉन कंसेंटिंग पीपल, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम। अब इस तरीके से करते करते वो बचता आ रहा हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी शायद कम हो सकती है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, वो बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, वो मेंटली भी चीजों को फ्रेम करने के लिए मुझे कैपेबल नहीं लग रहा। तो प्रोबेबिलिटी मुझे फर्स्ट वाले केस की ज्यादा लगती है, जो मैंने आपको बताया, जो मेडिकल कारण हो सकता है। ऑल्दो बिना डायग्नोसिस के सीधा लेबल करना ये भी गलत होगा। पूरे इंसिडेंट की सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो लड़के ने उस बूढ़े व्यक्ति को कन्फ्रंट किया और इस तरीके की चीज को सोशल मीडिया पे साझा करा, और बहुत ही डिग्निटी के साथ में उसके फेस को हाइड करते हुए। तो इसका मतलब उसे भी लग सकता है कि इसके पीछे एक मेडिकल रीजन हो सकता है। आप कमेंट करके मुझे बताइए, अपने अपने राय जरूर रखिएगा। उनके साथ भी ऐसे करते हो तो मेरे साथ क्यों कर रही हो? हाँ बोलो।